हेलो बच्चों, कैसे हो? बोर्ड प्रिपरेशन तो स्टार्ट हो गई एंड मैंने अपना इंटीग्रेशन सीरीज चालू कर रखा है जो आपको हेल्प करेगा बहुत आपके बोर्ड्स प्रिपरेशन में। मतलब इंटीग्रेशन यू नो ना, कैलकुलस इज 35 मार्क्स ऑफ बोर्ड्स। तो डिफरेंशिएशन एओडी ऑलरेडी आई टॉट कंप्लीटली, पूरे लेक्चर्स अपलोडेड है, हर एक टाइप पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर है उसमें। एंड इंटीग्रेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सो आज मैं इंटीग्रेशन का पढ़ाने वाली हूँ आपको एक टाइप, दैट इज बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कौन सा होता है? आप डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं, तो ये समझ लो कि ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। अगर मेरे दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं जिनको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो फंक्शन प्रोडक्ट में ही रहेंगे, है ना, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए एक रूल आया था बाय पार्ट, जिसको हम बाय पार्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल है बेसिकली। तो जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला था, वैसे आपके इंटीग्रेशन में एक बना बनाया फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन आपको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ, समझो मैंने लिखा यू वी। यू हमारा फर्स्ट फंक्शन है, वी हमारा सेकेंड फंक्शन है। ओके, तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है यू एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन, और ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये पूरा, इसको अगेन कंप्लीट इंटीग्रेशन। क्लियर? एक बार रिपीट कर रहे, u मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को अगेन जो यहाँ इंटीग्रेशन आया सेम वही यूज करना है, और ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ये फंक्शन उसको अगेन एक बार इंटीग्रेट करना है। तो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर बाय पार्ट। ओके, अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है बच्चों। डिफरेंशिएशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, जो यूवी रूल जो हम बोलते हैं ना, वो जैसे फंक्शन दिया वैसा हम फर्स्ट पकड़ते हैं, सेकंड पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको अपने फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मार्क करने के लिए भी एक रूल है। आप ऐसे ही किसी को भी फर्स्ट और सेकंड नहीं ले सकते। उस रूल के अकॉर्डिंगली आपको नंबरिंग करना है कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। और वो रूल क्या है? वो रूल है आइलेट, ILATE। आइलेट मतलब ये फंक्शंस के टाइप लिखे बच्चों, और ये जिस ऑर्डर में यहाँ पे है ना, अकॉर्डिंग टू दैट अपना हमको फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन नंबरिंग करना है। आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है? जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, अगर वैसा कुछ आए तो वो इनवर्स फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा। एल फॉर लॉग, डेफिनेटली लॉग एक्स का कुछ टाइप आएगा तो वो लॉग के टर्म्स में जाएगा। थर्ड वन इज एल्जेब्रिक। ए मतलब एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब जो x की पावर n वाले रहते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 1/x इज ऑल्सो 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, ये वाले, ठीक है। टी मतलब आया ट्रिग्नोमेट्री, शॉर्ट ट्रिगो, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, वो वाले फंक्शन। और ई मतलब आया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फंक्शन मतलब e रेज टू x वाले फंक्शन। क्लियर? तो जो e रेज टू x का टाइप है वो मेरे एक्सपोनेंट में आ गया, ट्रिगो में आ गया आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, एज इट इज एंड सो ऑन। एल्जेब्रिक आ गया x रेज टू n वाला टाइप, लॉग में आ गया आपका log x वाला टाइप, एंड इनवर्स में आ गए आपके साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स टाइप। क्लियर? तो इनके हिसाब से आपको अपने फंक्शन को नंबरिंग करना है। सपोज मेरा एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंट आया, तो इस ऑर्डर में एल्जेब्रिक पहले है, एक्सपोनेंट बाद में है। तो मतलब एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंट सेकंड होगा। अगर मेरा लॉग और एल्जेब्रिक आए सपोज, तो ऑब्वियसली लॉग पहले आया और एल्जेब्रिक बाद में आया, तो लॉग वाले फंक्शन को मैं फर्स्ट नंबरिंग करूंगी और एल्जेब्रिक वाले को मैं सेकंड नंबर करूंगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न आपको आपके फंक्शन को नंबर करना है एंड देन डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, है ना। कभी कभी सिर्फ क्या होता है कि डायरेक्टली फंक्शन बाय पार्ट में नहीं होते, पहले कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर वो बाय पार्ट में चले जाते हैं, मतलब प्रॉपर दो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैंने टाइप क्लियर किया था इंटीग्रेशन का, सम स्पेशल टाइप था वो, तो उसमें भी जरूरी नहीं डायरेक्टली वो फॉर्मेट मिले या हम बना पाए, तो पहले सब्स्टिट्यूशन करके उसमें फिर वो फॉर्मेट मिलता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने करके भी दिखाया था। तो सब्स्टिट्यूशन नोट के बच्चे पर्टिकुलर कुछ है, कहीं पे भी यूज होगा, ठीक है। सो ये मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट की दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब तीसरी चीज, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं और बता रही हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ना, मतलब ये जो बाय पार्ट्स वाला है ना, इसमें आपको 3 टाइप के ही आते हैं क्वेश्चन। पहला नॉर्मल, हमने फंक्शन पे बाय पार्ट लगाया, सॉल्व किया। सेकंड
एक ही क्वेश्चन में 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, मतलब एक बार में वो पूरा सॉल्व नहीं होता है। समझो यहाँ पे मैंने डाला और ये आपको मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन नहीं बनेगा कि आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करें और काम खत्म हो गया, नहीं, ये फिर से प्रोडक्ट रूल बनता है, मतलब यहाँ पे फिर से 2 फंक्शंस आते हैं और यहाँ से आगे फिर से आपको फर्दर बाई पार्ट लगाना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगी अभी। और एक आते तो बहुत सिंपल है डायरेक्टली लगाना, तो वो तो नॉर्मल बेसिक में हो गया। और एक टाइप आता है बच्चों इसमें, जब आपको क्वेश्चन में जब हम बाई पार्ट लगाते हैं ना, खत्म नहीं होता है, चलता जा रहा है, हमेशा आगे आगे बाई पार्ट लगता जाता है, लेकिन उसमें एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पे आपका क्वेश्चन अगेन बनता है, जो आप क्वेश्चन लेके चले थे ना वो वापस बनता है, तो हम उसकी जगह आई सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम अपने क्वेश्चन को आई से डिनोट करते हैं। ओके, सो उस पार्ट को हम आई लेते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगी, बट आज पहले मैं आपको ये वाला एक टाइप करके दिखाने वाली हूँ जिसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एक बार में सॉल्व नहीं होगा, अगेन उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपको वो वाला टाइप भी करके दिखाऊंगी, क्लियर। सो अब मैं एक क्वेश्चन पिकअप करूँ, समझो मैंने क्वेश्चन लिया x स्क्वायर साइन x, ठीक हो गया, x स्क्वायर साइन x। अब इसके हिसाब से मुझे बताओ ये अलजेब्रिक है ये ट्रिगो है, तो अलजेब्रिक और ट्रिगो में अलजेब्रिक फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड, ठीक है। अगर समझो ये ऐसे लिखा हुआ आता साइन x इंटू एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में, तो भी मेरा ये फर्स्ट ही सेकंड ही होता बच्चों, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मुझे ये मैटर करता है, ये ध्यान रखना है। सो मेरा फर्स्ट सेकंड मैंने आपको उसके हिसाब से मैंने डिफाइन कर लिया। अभी हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मैं एक बार फॉर्मूले में डाल के दिखा रही हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगी, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, देन सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये कंप्लीट जो आएगा सॉल्व करके इसको अगेन इंटीग्रेशन, ये मैंने बाहर इंटीग्रेशन का साइन लगाया है। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज cos x। इसमें एक और चीज, आप यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे प्लस सी लगाओ, यहाँ पे इंटीग्रेट करो फिर यहाँ पे प्लस सी लगाओ, फिर इसका प्लस सी, ऐसे नहीं है, लास्ट में एक बार सबके लिए एक ही एक सी ऐड करेंगे, ये नहीं इसके लिए अलग करेंगे इसके लिए अलग करेंगे, वैसा नहीं करना है। ओके, सो साइन एक्स का हो गया माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन वही सेम माइनस cos x, राइट, और ये कंप्लीट का ये dx, तो ये मैंने सॉल्व करके ये आया, सो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर cos x, ये माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आएगा प्लस, ये भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, बट अंदर क्या बचा है बच्चों, अंदर बचा है x cos x dx, और ये इंटीग्रेशन का साइन, दैट मींस कि ये एक फंक्शन नहीं आया कि हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे और खत्म हो जाएगा, ये फिर से 2 फंक्शन का प्रोडक्ट आया है, तो यहां से आगे हम फिर से पूरा बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो आप लिखते टाइम बहुत केयरफुली लिखेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग होगा। ये 2 मैंने बाहर रखा है, ये 2 वाला, और इसको मैं अगेन यहाँ पे बाई पार्ट लगाऊंगी। अगर आपको यही कहीं लगाना कंफ्यूजिंग है, आप इसको डालो पार्ट 1 और पार्ट 1 लिख के इसको अलग से सॉल्व करो एज अ क्वेश्चन, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। सो यहाँ पे अगर मैं लगा रही हूँ इस पे बाई पार्ट, तो अगेन डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, क्योंकि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंट सॉरी अलजेब्रिक और ट्रिगो ऐसे ही फॉर्मेट आया है। तो अब अगर मैं इसको लगाती हूँ तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, यहाँ पे भी cos x dx, और ये कंप्लीट का अगेन इंटीग्रेशन, और ये मैंने बड़ा ब्रैकेट क्लोज किया जो मैंने यहाँ पे शुरू किया था, माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में तब तक ओपन नहीं करूंगी जब तक अंदर पूरा सॉल्व नहीं हो जाता है। cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x dx, sin x इंटू 1 इज sin x ऑब्वियसली। अब ये मेरा सिंगल फंक्शन में आ चुका है, अब इसके आगे फर्दर बाई पार्ट की नीड ही नहीं, क्योंकि sin x इंटू 1 इज sin x और sin x का डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा। सो 2 x sin x माइनस sin x इंटू 1 इज sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x। अब मैं यहां पे बाद में मैंने c ऐड कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो ये हो गया 2x
साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। अगर मेरे इसमें कोई लाइक टर्म्स आया होता तो मैं बिल्कुल लिखती थी, बट मेरा कोई लाइक टर्म्स है नहीं, सो दिस इज माई फाइनल आंसर। सो ये मैंने बिल्कुल बेसिक वाला वो नहीं किया, वो तो आपको यही समझ में आया होगा। आई होप कि बस फॉर्मूला अप्लाई, जैसे ये वाला था, फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन के अंदर एक बार शुरू में तो ऑब्वियसली लगाएंगे, बट एक बार फिर से उसमें बाय पार्ट लगता है। एंड एक इसका एक और टाइप है जो बोर्ड्स में अगर यहाँ से आता है तो उसके हाई चांस होंगे आने के जब हमारा क्वेश्चन वापस बनता है। ओके, सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो डेफिनेटली एक कराऊंगी, इसके भी एक आध क्वेश्चन और कराऊंगी। जो आपके PYQs अगर बाय पार्ट पे कुछ आया है बोर्ड्स में, वो एक मैं करा दूंगी एंड वो वाला टाइप कवर कर दूंगी। बट आई होप आपको ये बच्चे बाय पार्ट समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पर्पज। इंटीग्रेशन में से कुछ 3 टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो मैं अभी कराऊंगी, मैंने कराया नहीं है, आगे है। देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देन वो स्पेशल टाइप वाले क्वेश्चन जो मैंने कल कराए थे वो, और एक और टाइप है ना। तो ये सब मिला के ही एक आध क्वेश्चन वहां से बनेगा, और आता भी है इंटीग्रेशन बच्चों, डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो गया, एज ऑलवेज आई सेड कि अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है कॉन्सेप्ट, सो प्लीज 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 लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू कैन गेट more information, more videos. Okay, bye.